ड्रग विरोधी आंदोलन के प्रथम शहीद कॉमरेड दिलीप मंडल को ड्रग विरोधी आंदोलन करते हुए कुछ सरपसंदों ने उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी। आज से 31 साल पहले 1993 में एक ड्रग विरोधी आंदोलन में वो कैंप चला रहे थे। उसी कैंप में आकर दिलीप मंडल को मार दिया गया। ये साउथ दमदम म्यूनिसिपैलिटी वार्ड नंबर 33 का वाक़या है। तब से लेकर आज तक ड्रग विरोधी समरण स्वास्थ्य परीक्षा शिविर और स्वास्थ्य चेकअप कैंप का लगातार उर्दू स्कूल में किया जाता रहा, लेकिन गुज़श्ता 5 सालों से स्कूल ना मिलने की वजह से बाट कंपनी गेट लेक पॉइंट स्कूल के सामने ये शिविर किया जाता है। यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप के अलावा स्वास्थ्य चेकअप का भी आयोजन किया जाता है और फ्री में हेल्थ चेकअप के साथ साथ दवाई भी दी जाती है। इस मौके पर एरिया कमेटी 3 के बहुत सारे यूथ लीडर, जिनमें ख़ास तौर से गोपाल शाह और सत्यनारायण साव थे, उन्होंने वक्तव्य दिया और लोगों से अपील की कि वो ड्रग्स से परहेज़ करें और समाज को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए इस शिविर से जुड़े, समाज बेहतर करें ताकि इलाके के लोग सुख और शांति से रह सकें। आइए हम सुनते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी तकरीर में क्या कुछ कहा। सत्यनारायण साव के अलावा गोपाल शाह ने भी बहुत अहम बातें की। हम सुनते हैं उन्हें। याद में स्मरण में हम लोग उनके शहादत दिवस के उपलक्ष्य में हर साल जो करते हैं इस साल वो कर रहे हैं। ये तो हुई आज की बुनियादी बात, आज हम लोग दक्षिणदारी में कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच, ये सिर्फ साल में जोड़ी करते हैं, विज्ञान मंच ये काम करता है, ऐसा नहीं है। हम लोग सारा साल कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं करते ही है। हमारे साथी मित्र गोपाल साहब बोल रहे थे कि 14 से 21 हम लोग जुलाई महीना, पूरा जुलाई महीना जो है बनना रहना सप्ताह पालन किए हैं। विभिन्न जगहों पर जो है हम लोग पेड़ लगाए हैं, विभिन्न जगहों को विभिन्न संगठनों के माध्यम से हम लोगों ने उसको चारा दिया है, गाछों का चारा दिया है एवं काम किए जा रहे हैं। हम लोगों का मूल फोकस ये है कि जनता को जो है विज्ञान से रिलेटेड करना क्यों जरूरी है। आज अगर समूचे हिंदुस्तान के पैमाने पर अगर आप देखते हैं, मैं कोई भी बात रिपीट नहीं करूंगा, हमारे जो बच्चा लोग बोल रहे हैं उनमें से कोई बात रिपीट नहीं करूंगा। मैं अपनी जिंदगी में चलने फिरने में जीवन के अनुभव को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने देखा हो, खास कर मैं मोटे मोटे लफ्जों में बताना चाहता हूँ, इसरो के वैज्ञानिक दिन भर रात भर सारी जिंदगी की मेहनत लगाकर चंद्रयान को सफल बनाते हैं। चंद्रयान जिसमें जाकर चंद्रयान सफल हुआ, पूरा हिंदुस्तान लाइव टीवी पर देखा कि झांसा राम भी बैठे हुए हैं। वो ऐसा कर रहे हैं जैसे चंद्रयान अभियान जो है उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के कमरों के द्वारा। दिक्कत तो तब आती है साथियों कि चंद्र अभियान में जो वैज्ञानिक जिसने इस अभियान को सफल बनाया, अगर उनका गुणगान किया जाता, उनका चिंतन मनन अगर किया जाता तो समझ में आता है। लेकिन चंद्रयान का रिप्लिका यानी चंद्रयान का जो मॉडल है उसका एक छोटा सा मॉडल बनाकर तिरुपति मंदिर में ले जाकर पूजा किया जा रहा है चंद्रयान के पहले। अर्थात आपके ऊपर भाववाद को प्रतिष्ठित किया जा रहा है। कुछ दिन पहले बजट पेश हुआ संसद में। शिक्षा व्यवस्था में जो खर्च होना चाहिए हर साल, प्रत्येक साल जो है शिक्षा का बजट कमाया जा रहा है। धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, धर्म के नाम पर भड़काया जा रहा है, 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है। आखिर करेंगे, देश में बढ़िया रूप की सरकार आई है,
जो मंदिर मस्जिद कर रही है इसके नाम पर उसके नाम पर बांट रही है, लेकिन हिंदुस्तान की जो मौलिक चाहिए है उसमें वो खर्च करने नहीं मांग रहे। शिक्षा व्यवस्था में अगर आप मांगिएगा तो खर्च करने नहीं मांग रहे। अब आइए, आपको अगर शिक्षा लेना है, मेरी आवाज जाकर जा रही है वहां के नागरिकों को मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी की आदतों से समझने का कोशिश कीजिए। अभिभावक जो है, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे। गिने चुने 2-4 सरकारी स्कूल जो है जो शिक्षा में व्यवस्था और शिक्षा का मान सही रखे हुए। अधिकतर स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था जो है क्रम नीचे की तरफ चली जा रही है। और ये सरकार की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या बंगाल की सरकार हो या कोई भी राज्य सरकार, ये सोची समझी साजिश है हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया जाए। क्यों? शिक्षा व्यवस्था एक बहुत बड़ा बाजार है और ये बाजार का लाभ जो है लखोटिया, बजरिया, कलोरिया जैसे बड़े बड़े जो व्यवसायी, बड़े बड़े पूंजीपति है उनके पास चला जाए शिक्षा व्यवस्था। आपके पास पैसा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपके पास रुपया है, आप बेहतर शिक्षा व्यवस्था ले सकते हैं। आपके पास 50 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ है। आपके बच्चे नीट में 1, 2, 3, 4 का रैंक पाएंगे। अगर गरीब का बच्चा रैंक पाता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है कि वो मेडिकल या एंट्रेंस या ये सब भर्ती जगह पर। पूरे हिंदुस्तान की असली हकीकत क्या है? पूरे हिंदुस्तान में आज पूरा अगर समूचे अंतर्राष्ट्रीय में अगर तुलना किया जाए, हिंदुस्तान की आबादी का 35% जो है आबादी जो है वो युवा है। अर्थात युवा का मतलब 18 से 40 साल की उम्र के लोग हिंदुस्तान में उनकी जनगणना जनसंख्या जो है 35% के ऊपर है, अर्थात 50 करोड़। हम लोग जो आज मानवता विरोधी विविधता के नाम पर कर रहे हैं, आपको समझना होगा कि जितने प्रथम विश्व के प्रथम श्रेणी के या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के जो लोग देश, वो लोग चाहते हैं कि यहाँ की युवा जो है चाहे वो नशे में लिप्त हो जाए या फेसबुक, ट्विटर, इंटरनेट, टिकटॉक, यूट्यूब, इन सब में मस्त हो जाए, इन सब में बिजी रहे, ताकि बुनियादी जो सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, उन्नत शिक्षा व्यवस्था की जो सवाल है, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की जो सवाल है, सभी को शिक्षा चाहिए मुफ्त, सभी को स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य सेवा चाहिए, ये सब प्रश्न नहीं करे। युवा नशा में लिप्त रहे, जो लोग नशा नहीं कर रहे हैं वो लोग सोशल मीडिया में लिप्त रहे, जो लोग सोशल मीडिया में लिप्त नहीं रहे वो हिंदू मुसलमान करे, अगर इससे भी मन नहीं बनता है तो आदिवासी, SC, ST करे। यहां पर आता है विज्ञान में, हम यही कहना चाहते हैं, यहां पर आता है विज्ञान में। हम कहते हैं विज्ञान क्षेत्र से सोचिए, प्रश्न कीजिए, आपको आपके मन में प्रश्न जन्म देता है, आपसे प्रश्न करवाने का काम करता है विज्ञान मंच, और ये काम हम लोग निरंतर किए जाएंगे। यहां पर राजनीति की कोई बात नहीं है, हमारे साथ आप कोई भी आइडियोलॉजी के लोग हो, आप कोई भी राजनीतिकर हो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी जो बुनियादी बातें हैं, अगर उसको आप समर्थन करते हैं, आप अपना झंडा छोड़कर हमारे संगठन के साथ आ सकते हैं। साथी मेरे बोल रहे, आज सोचिए उन्नयन के नाम पर, नगरायन के नाम पर आप लोगों को क्या दिया जाए। बरसात का मौसम है, श्रावण महीना का 2 या 3 दिन बाकी है। इस समय पश्चिम बंगाल का मौसम जो है, आप अगर 5, 6 साल 10 साल पीछे जाइएगा तो ये भारी बरसात का समय है, यानी इस समय इस मौसम में भारी वर्षा होती है।
लेकिन इस साल हम लोग क्या देख रहे हैं, बारिश ना के बराबर हो रही है, और ना के बराबर बारिश होने के कारण से भी अधिकतर जगह हमारे मोहल्ले के इलाके के अधिकतर जगहों पर जो है जमावट हो जा रहा है पानी का। ये पानी का जमावट और समस्या ये नहीं है, ये पानी जमकर सड़ रहा है, और ये जब मौसम जाएगा और ठंड का मौसम आएगा, याद रखिएगा डेंगू महामारी का आकार लेगा, डेंगू महामारी का आकार लेगा। पानी का जो लेयर है, मट्टी के नीचे पानी का जो लेयर है वो 50-60 फुट नीचे चला गया। पानी जो नैन नदी से लेकर जितने खाल बिल है, नगरायन के नाम पर उसे जो है जोर जबरदस्ती जबरदखल करके उसे बंद कर दिया गया है, और बड़ा बड़ा अट्टालिका बिल्डिंग बनाया जा रहा है। कहने का मतलब है कि क्यों आप ये जो जिस रास्ते पर मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग रास्ते के 2 फुट दोनों तरफ से छोड़कर रखा जा रहा था, कच्चा मिट्टी रखा जाता था, कच्चा मिट्टी का रास्ता रखा जाता था। आखिर क्यों? उसका भी एक वैज्ञानिक तर्क था कि साहब बारिश हो रहा था तो बारिश का पानी वो जो है फिल्टर होकर नीचे जा रहा था, लेकिन अब नगरन के नाम पर कहीं पर भी मट्टी का रास्ता नहीं रखे हैं, सब तरफ कंक्रीट कर दिया है, पानी नीचे जा नहीं रहा है। हमारे ही म्यूनिसिपैलिटी के कई वार्डों में पानी जो है पानी का किल्लत आ रहा है। हमारे रास्ते में जितने घर है उसका सब टैप कनेक्शन खुला हुआ है। अगर 2 घंटा म्यूनिसिपैलिटी से पानी आता है तो 2 घंटा पानी रास्ते में गिरता है, बर्बाद होगा। यह मैं कहना चाहता हूं, और ये आवाज उठाने का नाम है पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच। हमारे बहुत सारे साथी बोले, बहुत कुछ बोले, मैं अपनी तस्वीर को खत्म करना चाहूंगा और अपील भी करना चाहूंगा कि फिर से मैं आप लोगों को जनाना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच के तरफ से सहयोगिता से, बंकुल केंद्र के सहयोगिता से हम लोग का ये जो आज फ्री मेडिकल कैंप स्वास्थ्य परीक्षा शिविर जो है वो चल रहा है, शाम 5 बजे तक चलेगा। आवाम जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, अगर आपके घर में किसी को जरूरत है डॉक्टर दिखाने का, दवा का जरूरत है, तो आप लोग बेहिचक आइए, यहाँ पर नाम दर्ज कराइए और इस फ्री मेडिकल सेवा का जो है लाभ लीजिए। यही कहकर मैं अपनी तस्वीर को खत्म करूंगा। धन्यवाद। रामनरी साहू, विजय पाल सब आकर दक्षिण नारी घूमते थे, इसलिए कि दक्षिण नारी एक ड्रग पेडलर का अड्डा हो गया था। 88 साल बाद बोल रहे हैं, किसी एज। उसके बाद ड्रग विरोधी आंदोलन वहां ने शुरू किए, जिसमें दिलीप मंडल भी शामिल थे। ड्रग विरोधी आंदोलन शुरू, जो ड्रग पेडलर थे उनको प्रशासन के द्वारा अरेस्ट करना एवं साधारण नागरिक के द्वारा प्रतिवाद करना, ये एक काम। और सेकेंड काम, जो ड्रग एडिक्टेड थे, जो एडिक्ट हो चुके थे, उनको किस तरह समाज के मूल स्रोत में लाया जाए, ये काम पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच अब्दुल भाई की तरफ से उस समय होता था। तो हम लोग भी देख के आस्ते आस्ते युक्त हुए, हम लोग भी उस समय हम लोग वैसे भाई करते थे। होने के बाद उसके बाद उर्दू स्कूल में नतून पढ़ा, आप लोग जानते हैं, वहां पर एक ड्रग विरोधी एक कैंप था। जो ड्रग एडिक्टेड थे उनको किस तरह समाज के मूल स्रोत में लाया जाए, काउंसलिंग होता था। तो उसमें पीठा भी थी, दिलीप मंडल थे, चानूदा, मनसौर चक्रवर्ती और बहुत सारे हमारे विज्ञान मंच के और बहुत सारे सदस्य थे, DYFI के लोग थे, संपर्क भी हम देखे उस समय। तो उसी समय 1993 साल में 12 अगस्त आगामी काल 12 अगस्त को 1993 साल जो ड्रग पेडलर थे, ड्रग पेडलर के हाथों से कॉमरेड दिलीप मंडल खून हुए। कॉमरेड दिलीप मंडल खून होने के बाद ड्रग विरोधी आंदोलन व समाज के जितने बुराई है, इसके विरुद्ध में जो आंदोलन संगठित करते हैं, वामपंथी जो जन संगठन है, यही लोग करते हैं और यही लोग प्रथम शहीद भी होते हैं।
तो ड्रग विरोधी आंदोलन ऐसे बहुत हुआ है, पूरा विश्व में ड्रग विरोधी आंदोलन होता है, लेकिन भारत के एवं पश्चिम बंगाल के ड्रग विरोधी आंदोलन का प्रथम शहीद दिलीप मंडल को कहा गया है। ये हमारे गर्व की बात है, जो हमारे अंचल के वो नेता थे, हमारे अंचल के वो कर्मी थे, हमारे CPIM के कर्मी थे, डुअर भाई के कर्मी थे। वही उनका जो आंदोलन 1993 साल में जब उनका खून किया गया, उसके बाद से ड्रग विरोधी जो आंदोलन चालू हुआ, उनका जो दिखाया हुआ जो रास्ता था पथ का, वो रास्ता पे हम लोग आगे बढ़ते गए एवं दक्षिण नारी से हम लोग 99% ड्रग मुक्त किए। ये कोई 2011 के बाद जब गवर्नमेंट चेंज हुआ, उसके बाद भी हम लोग वामपंथी लोग, हम लोग जहां तक जानते हैं, जहां तक समझते हैं, हम लोग आदर्श के लिए, नीति के लिए हम लोग पार्टी करते हैं, समाज को परिवर्तन करने के लिए पार्टी करते हैं। समाज परिवर्तन होगा तो समाज में अपने आप सुधार हो जाएगा। समाज सुधारने का काम समाज से भी लोग करता है। हम लोग जो पॉलिटिकल पार्टी करते हैं, जो संगठन हम लोग करते हैं, हम लोग समाज को परिवर्तन करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसमें बहुत सारे हम लोग का कांग्रेस शहीद हुए हैं, बहुत सारे पश्चिम बंगाल में लेके पूरा भारतवर्ष में। जब 1993 साल के बाद ये आंदोलन जब और तीव्रतर हुआ, उसके बाद हम लोग आस्ते आस्ते जुट हुए। जुट होने के बाद दक्षिण नारी को ड्रग मुक्त किया गया। 2011 के बाद हम लोग सरकार में नहीं थे, कुछ MLA हम लोग का था, हम लोग एक काउंसिलर भी यहाँ पर नहीं था, लेकिन ड्रग विरोधी जो काउंसलिंग करना, जो एडिक्टेड थे, ड्रग एडिक्टेड, उनको काउंसलिंग करना, ये हमारा काम था। और पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच के तरफ से विभिन्न बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर, पीपल्स रिलीफ कमेटी की तरफ से स्वास्थ्य शिविर जो अभी चल रहा है, हेल्थ चेकअप, ये भी उसी दिन से चालू हुआ। पहले हम लोग नोटुन पढ़ा करते थे, उर्दू स्कूल हम लोग को मिलता था। ये तो सामाजिक काम है, ये तो बहुत महत्व काम है, बड़ा काम है। हम लोग 5 साल से यहाँ कर रहे हैं, 5 साल पहले, वहाँ 5 साल पहले तक भी हम लोग उर्दू स्कूल हम लोग को मिलता था। उसके बाद उर्दू स्कूल लोकल जो प्रशासनिक है वो हम लोग को नहीं थे। तो लास्ट में कहीं भी होगा, हम लोग का आंदोलन, लोगों को सेवा करने की जो भावना है, लोगों को परिवर्तन करने की जो हम लोग का जिद है, ये तो कोई परिवर्तन नहीं कर सकता हम लोग का। स्थान परिवर्तन हो सकता है, जगह परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आंदोलन का भाव हम लोग का कभी कर नहीं होगा। पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच को हम लोग देखे हैं, आप लोग घोड़ाघाटा से हम ले जाइए लेक टाउन तक, कितना जलाशय था वहां पर। वो जलाशय को कर दिया गया, मट्टी डालकर उसको समतल बना दिया गया। उसके खिलाफ भी पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच आंदोलन किए, ग्रीन ट्राइब्यूनल में केस भी हुआ, हम लोग के पक्ष में राय भी हुआ, लेकिन लोकल प्रशासन कोई भूमिका नहीं निभाया। इस तरह पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच, विज्ञान मनस की जो चेतना पश्चिम बंगाल के विभिन्न तरह, चाहे वो कुप्रथा हो, चाहे वो अंधविश्वास हो, इसके खिलाफ पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच, उसके साथ साथ DYFI के कर्मी लोग भी साथ मिला के आंदोलन करते हैं। पश्चिम बंगाल जो विज्ञान मंच, हम लोग दक्षिण नारी में बहुत दिनों से आंदोलन संगठित हम लोग का हो रहा है। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ का कार्यक्रम पश्चिम बंगाल विज्ञान मंच की तरफ से हुआ है, हर साल होता है। प्लांटेशन का काम आप लोग जानते हैं, जुलाई महीना में वाला राज्य सरकार की तरफ से घोषणा होता है, लेकिन लोकल प्रशासन की तरफ से हम कहीं भी नहीं देखते हैं कब पेड़ लगा। अब दक्षिण नारी में आप जितना भी पेड़ देखे होंगे, उस मोड़ से उस मोड़ तक बहुत पुराना पेड़ हम बात दे रहे हैं। हम लोग हर साल जुलाई महीना 14 जुलाई से 21 जुलाई 7 दिन प्लांटेशन डे, वृक्षारोपण दिन हम लोग वृक्ष पालन करते थे। ये पश्चिम बंगाल रेफरल गवर्नमेंट था, उस समय हम लोग काउंसिलर के नेतृत्व में, रामभर का नेतृत्व में हम लोग बहुत पेड़ दक्षिण नारी में लगाए हैं, लेकिन उसके बाद से एक भी पेड़ किसी को हम लगाते हुए नहीं देखे। ঠিক আগে তখন
জীবনে চরম দুঃখ কেটেছে সর্বনাশের খাল। ভাঙা ঘর, কাঠিতে জমেছে নির্জনতার কালো,